ऑप्शन बाइंग में आपकी एक्सपर्टीज़ है निफ्टी में, तो उसमें आप हमें ये बताओ कि हमें कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट करना है और हमें विन रेट पर कैसे पहुँचना है। 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप हर मार्केट सिचुएशन में प्रॉफिट बना सकते हैं। जब आप ऑप्शन बाय करवाते हैं, वेदर इट्स अ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो आप उसमें क्या देखते हैं? अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस और हल्का फल्का डेटा का नॉलेज होना चाहिए। कि अभी जैसे वॉर सिचुएशन थी तो मार्केट्स बहुत गैप अप और गैप डाउन खुल रही हैं, तो उस केस में आप ट्रेड कैसे प्लान करते हैं? अगर विक्स 20 से ऊपर है तो मार्केट में प्रॉब्लम्स रहेगी, मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन करती रहेगी। सेबी की रिपोर्टिंग है वो सबको ताक पे रख के ट्रेड दिए जाते हैं या फॉलो करके ट्रेड दिए जाते हैं? मेन पॉइंट होता है आप एंट्री कहाँ पे करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सबसे गेम है एंट्री का। जून मार्केट ऊपर रहेगी, जुलाई मार्केट ऊपर रहेगी, अगस्त में प्रॉफिट आ सकता है। निफ्टी के निशानेबाज दोस्तों, ये बात आपने सुनी होगी, ये नाम भी सुना होगा। ये नाम किसका है दोस्तों, सब बताऊंगा। बने रहिए, देखते रहिए, क्या सीखने को मिलने वाला है। डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड निकालते हैं। निफ्टी ही नहीं दोस्तों, आप लोगों का जो ये एक टेम्परामेंट बढ़ता रहता है, एक हाई चाहिए आप लोगों को, जिसकी वजह से आप लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों आज बताने वाला हूं सेंसेक्स में किस तरह ट्रेड करते हैं, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। और दोस्तों ये मैं नहीं समझाऊंगा, कौन समझाएगा, जिसको आप लोग जानते हैं निफ्टी के निशानेबाज के नाम से। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री नितिन मुरारका जी, जो कि एसएमसी से हैं। ऑटो ट्रेंडर इनका एक प्रोडक्ट है, आप लोग उससे भी वाकिफ़ हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे कि ऑटो ट्रेंडर क्या है, टेलीग्राम चैनल इनका क्या है। हम ये बात करेंगे कि ऑटो ट्रेंडर में जो डालते हो, टेलीग्राम में जो डालते हो, जो सेंसेक्स में डालते हो, वो कैसे निकालते हो, वो समझेंगे। बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और एक और चीज़ बताऊंगा दोस्तों, अगर इनका आप लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो रोज के ये आपको 800 से 1000 रुपए कमवा के देते हैं टेलीग्राम में निफ्टी के द्वारा, और इतना ही करीब करीब कमवा के दे देते हैं एक लॉट सेंसेक्स में। यानी कि अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 40 से 50 पॉइंट, और निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 20 से 25 पॉइंट डेली का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इनकी दोस्तों जो एक्यूरेसी लेवल है जो ये बताते हैं, और आप लोग इनके टेलीग्राम पे जाके चेक भी कर सकते हैं, वो करीब करीब 70 से 80% के बीच में है। एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतनी कैलकुलेट हो गई है। तो स्वागत करते हैं नितिन मुरारका जी का, जो कि आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं किस तरीके से ये निफ्टी के निशानेबाज बने और किस तरीके से ट्रेड को निकाला जाता है। तो नितिन जी स्वागत है आपका बहुत बहुत डीप टॉक्स में। थैंक यू। मैं दीपक वाधवा और मेरी धर्म पत्नी पूजा जी आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी मैं तो वेट करती हूँ आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आओ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ऑप्शंस में सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और लोग इसमें पैसा लगाते भी हैं। और आपका तो विन रेट इतना अच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि कैसे आप ट्रेड निकालते हो बेसिकली। क्योंकि आपका जो चैनल है जिसमें आप अपना बताते हैं, पॉइंट्स का आप देते हैं, तो हम ये चाहते हैं हमें पता चले कि आप उसको कैसे निकालते हो, ताकि हम अपने भी हमारी लर्निंग हो। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, वैसे आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं तो बीन बजाता रहता हूं कि भैया सेलिंग करो सेलिंग करो, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत अच्छे ट्रेडर नहीं आते जो बाइंग के हों। लेकिन नितिन जी एक ट्रस्टेड फेस है, क्रेडिबल फेस है, और आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। और आज से करीब 1.5-2 साल पहले भी मेरा इनके साथ पॉडकास्ट हुआ था, जिसपे आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया था। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आज आप लोग सीखें, क्योंकि देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि मुझे निफ्टी में 100 पॉइंट निकालने हैं, 200 पॉइंट निकालने हैं, या सेंसेक्स में 500 पॉइंट, या सेंसेक्स में 1000 पॉइंट। रोज के 20-30 पॉइंट निकालोगे ना दोस्तों, तो भी करोड़ों कमा लोगे। कैसे, वो समझते हैं नितिन जी से। और मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड हैं ये, एसएमसी से हैं। एसएमसी एक ब्रोकर है जो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकर है। इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है स्टॉक्स कार्ड। और इसमें दोस्तों लर्निंग के लिए, क्योंकि ये बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत क्रेडिबल हैं, तो सीखने को आप लोगों को बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो नितिन जी आज हम शुरू करेंगे, और हमें सबसे पहले ये शुरू करना है कि जो ऑप्शन बाइंग में आपकी एक्सपर्टीज़ है निफ्टी में, तो उसमें आप हमें ये बताओ कि हमें कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट करना है और हमें विन रेट पर कैसे पहुँचना है। देखिए, एक तो ऑप्शन बाइंग में एक तो बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में। सेबी का डेटा भी हर साल आता है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। इससे सबके मन में डर भी पैदा होता है। बट मेरा एक यहाँ पे ये मानना है कि ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
जिससे आप हर मार्केट सिचुएशन में प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे जाएगी तो आप ऑप्शन में पुट ऑप्शन खरीद के पैसा बना सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन से बना सकते हैं, और मार्केट साइडवेज होगी तो आप ऑप्शन बेच के पैसा बना सकते हैं। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप हर कंडीशन में पैसा बना पाएँ। जैसे मान लीजिए स्टॉक्स है तो स्टॉक्स केवल ऊपर जाने में ही पैसे बनते हैं, करेक्ट। और भी अगर आप क्रिप्टो की बात करें या और भी अदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑप्शन में मल्टीपल आपके पास ऑप्शन, आप हेजिंग है, तो ये एक मिथ हमें दिमाग से निकालना होगा कि ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट में 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं, यानी ये इंस्ट्रूमेंट से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब जैसे आपने बात की कि कैसे हम स्टार्ट करें, क्या स्टेप्स हों, तो ऑप्शन एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेम है, यानी कि ऑप्शन में टाइम वैल्यू डिके होती है, और ख़ास तौर से इंडेक्स ऑप्शंस में। तो जो नया ट्रेडर आता है उसे कुछ डेटा और टेक्निकल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आपको डेटा का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप खुद से फिर ट्रेड नहीं कर सकते, फिर आपको किसी न किसी की एडवाइजरी पे काम करना होगा। टेक्निकल्स में सिंपल प्राइस पैटर्न्स का आइडिया होना चाहिए, और डेटा में जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं नॉर्मली पुट कॉल रेशियो, वीवैप, एडवांस डिक्लाइन रेशियो और कुछ हीट मैप, सेक्टर हीट मैप्स, इन सब डेटा को फॉलो करके मैं ट्रेड करता हूँ, जिसके बारे में आगे हम लोग बातचीत करेंगे। बट बेसिक यही है कि एक अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस और हल्का फल्का डेटा का नॉलेज होना चाहिए, जो आप किसी भी वेबसाइट पे या एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे भी जाकर के वो डेटा देख सकते हैं। तो नितिन जी, जो एनएससी की वेबसाइट है उस पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, हाँ। तो इज दैट सफिशिएंट एक ऑप्शन बायर के लिए? ये देखिए, फ्री में अवेलेबल है, बट फ्री में जो चीज़ें होती है वो कई बार बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होती है। एनएससी के वेबसाइट पे बहुत अच्छे अच्छे डेटा पॉइंट हैं, जैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मिलता है, बट वहाँ पे पीसीआर का रेशियो, पीसीआर डेटा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलता है। यह है कि सफिशियंट है, बट अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से ट्रेड लेना है और ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल लेने हैं तो फिर उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपको लेना होता है। जैसे मैंने एक डेवलप किया है ऑटो ट्रेंडर, जिसके अंदर पीसीआर है। आजकल मैं काम कर रहा हूँ कंबाइंड पीसीआर पे, जो मिक्सचर ऑफ सेंसेक्स, निफ्टी सबको मिला करके है। अब जैसे क्या, निफ्टी तो प्रोडक्ट है एनएससी का, सेंसेक्स प्रोडक्ट है बीएससी का। अब आप अगर एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे सेंसेक्स का डेटा नहीं मिलेगा, तो हम लोगों ने एक ऐसा इंडिकेटर बना दिया विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो उसके लिए फिर आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, करेक्ट। तो एनएससी की वेबसाइट पे डेटा तो अवेलेबल है, बट आपको और अगर ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो उसके लिए आपको कोई ना कोई पेड प्लेटफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो सुन के आप लोग हिल जाने वाले हैं, और आज नितिन जी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आए हैं दोस्तों। वो मैं क्या बताने वाला हूं, अभी मैं एक इवेंट में गया था जहां मेरी नितिन जी से मुलाकात हुई अभी 1 महीने पहले ही या 15-20 दिन पहले। तो बहुत सारे लोग मुझे वहां मिले, उन्होंने कहा कि भाई सर, हम इसलिए इतना लॉस है, इतना लॉस है, इतना लॉस है। आप ताजुब करेंगे दोस्तों, एक व्यक्ति ने मुझे अपना लॉस दिखाया विच इज़ टू द ट्यून ऑफ 10 लाख रुपए, और एक बच्ची मिली मुझे, एक महिला मिली जिसका की लॉस था करीब 2.5 लाख रुपए। जब दोस्तों मैंने उसका एनालिसिस किया, और मैं अभी इस पे चर्चा भी करने वाला हूं, आप लोगों को उससे एक नई लर्निंग मिलने वाली है। तो जिसका 10 लाख का लॉस था दोस्तों, उसने पूरे साल में ब्रोकरेज कॉस्ट दी थी करीब करीब 3,75,000 रुपए, यानी 10 लाख रुपए में से 3,75,000 उसका ब्रोकरेज का कॉस्ट था। और जिस महिला का 2.5 लाख रुपए का लॉस था दोस्तों, उसने 3 लाख रुपए ब्रोकरेज दी थी। यानी कि अगर वो लॉस नहीं होता, 2.5 लाख का लॉस 3 लाख की ब्रोकरेज के बाद था। तो मैं ऐसे ही बैठा था, तो मैंने कहा भाई आजकल तो इन्होंने मुझे बताया इनका एक प्रोडक्ट भी है स्टॉक्स कार्ट करके, जिसमें दोस्तों केवल 99 रुपये महीना और 699 रुपीज़ पर एनम चार्ज है, मतलब पूरे साल का है। मुझे यकीन नहीं हुआ दोस्तों, और मैंने फिर वहाँ पे अपना खुद का अकाउंट खोला तो मुझे तब विश्वास हुआ। तो अभी इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि आप लोग कितना ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज दे रहे हैं। चाहे आप 20 ही रुपए दे रहे हो, लेकिन जब आप 20 की कैलकुलेशन करेंगे ना दोस्तों, तो 2 लाख से ज़्यादा आपकी ब्रोकरेज बनेगी। देखिए, मैं ठीक कह रहा हूँ नितिन जी? बिल्कुल। देखिए, स्टॉक कार्ट ये मतलब मैं तो कहता हूँ इंडिया में फर्स्ट ऐसी ब्रोकिंग कंपनी है जो आपको मंथ में केवल 99 रुपये में आपको ट्रेड करा रही है। आप अनलिमिटेड ट्रेड कीजिए, कुछ भी कीजिए, 100 लॉट, 200 लॉट, 1000 लॉट, केवल आपके महीने के लगेंगे 99 रुपये, और साल के लगते हैं 699। तो आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत सेव होती है उसमें। और नितिन जी, बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अब जैसे मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, 20-25 पॉइंट इंट्राडे में कैप्चर करना है, और अगर मैं
ब्रोकरेज कॉस्ट दे रहा हूँ 40-50 रुपये लॉट की, तो मेरी तो 2 पॉइंट की कॉस्ट ही आ जाएगी। तो अगर मैं 2-2 पॉइंट डेली दूंगा तो अब महीने का मेरा 100 पॉइंट की तो कॉस्टिंग आ गई प्लस STT। और वहीं अगर मैं 99 रुपये में ट्रेड करूँ तो आप सोचिए मेरी कॉस्ट कुछ भी नहीं लगी, और मैं अगर 5 पॉइंट 7 पॉइंट के प्रॉफिट में भी एग्जिट कर रहा हूँ तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छी बनती है। तो ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत मैटर करती है, इसलिए जो भी नए ट्रेडर्स हैं या पुराने ट्रेडर हैं उनको अपने कॉस्ट एनालिसिस जरूर करनी चाहिए, और लोवेस्ट ब्रोकरेज पे ट्रेड करेंगे तो आपकी यील्ड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों मैंने खुद अकाउंट खोला है और मैंने 5 दिन ट्रेड भी करा है, और मैं अच्छी क्वांटिटी में करता हूँ ठीक ठाक से। तो आप लोग देखिए कि ब्रोकरेज में आप क्या सेव कर रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपका ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता होगा, सब भेजते हैं, एक बार जरूर आज जाके चेक करिएगा कि कितनी ब्रोकरेज दे रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि स्टॉक्स कार्ट में खोलना चाहें। और ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ पैसा बनने वाला है, 699 रुपये खुद ले रहे हैं तो मुझे ये कुछ नहीं देने वाले। तो इसलिए प्लीज़ ये मत सोचना कि कोई रेफरल है, सिर्फ लिंक है, आप लोग खोल लीजिएगा वहाँ से अकाउंट। चलिए इनसे आप समझते हैं दोस्तों कि ये किस तरह से एडवांस डिक्लाइन पे बात करते हैं और किस तरीके से एडवांस डिक्लाइन निकालते हैं, और आप लोग कैसे एडवांस डिक्लाइन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जिस बेसिस पे अपना टिप्स देते हैं वो आज समझेंगे, या एडवाइजरी देते हैं वो आज समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। हम ये आपको नहीं कह रहे कि आप एडवाइजरी लीजिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप सीख लीजिए, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो नितिन जी हम शुरू करते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में सबसे पहले आप क्या देखते हैं जब आप ऑप्शन बाय करवाते हैं, वेदर इट्स अ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो आप उसमें क्या देखते हैं? और मेरा ना एक बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में बहुत दिन से चल रहा है कि अभी जैसे वॉर सिचुएशन थी तो मार्केट्स बहुत गैप अप और गैप डाउन खुल रही हैं, तो उस केस में आप ट्रेड कैसे प्लान करते हैं? देखिए आपका 2 पॉइंट आया, एक तो आया क्या क्या डेटा मैं देखता हूँ, दूसरा इस वॉर सिचुएशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे गैप डाउन और गैप अप को मैनेज करते हैं। तो मैं सेकंड पॉइंट को फर्स्ट आंसर करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। तो नॉर्मली जब भी वार लाइक सिचुएशन हो या वॉलेटिलिटी काफ़ी हो तो उस समय हम लोग विक्स को देखते हैं, VIX, जो अभी काफ़ी नीचे आ गई है, 14-15 के आसपास आ गई है। अगर विक्स 14-15 आ गई है तो आप ये मान के चलिए मार्केट अब बॉटम आउट हो चुकी है, मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि विक्स अगर 15 के नीचे है तो इसका मतलब मार्केट बॉटम आउट हो गई है। तो ये यहाँ पे एक लर्निंग ये भी है कि विक्स को आपको ध्यान रखना है। अगर विक्स 20 से ऊपर है तो मार्केट में प्रॉब्लम्स रहेगी, मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन करती रहेगी, और जब गैप अप एंड गैप डाउन हो रही है तो उस केस में सेकंड हाफ में ट्रेड करना बेहतर होता है, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। फर्स्ट हाफ में हमेशा जब भी विक्स ज़्यादा रहेगी तो फर्स्ट हाफ आपको मिसगाइड करेगी। तो हम लोग इस गैप्स को कैसे करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि विक्स अगर 20 से ऊपर है तो फर्स्ट हाफ में हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करते हैं, 12 से 3 के बीच में ट्रेड लेते हैं, और वो ट्रेंडिंग मूव मिलता है, क्योंकि विक्स 20 से ऊपर है तो आप ये मान के चलें कि 200 पॉइंट 150 पॉइंट की मूव आपको पक्की मिलेगी 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद, क्योंकि कोई भी ट्रेंड रिवर्स होगा या कुछ भी होगा, अगर ऊपर खुली तो नीचे आ जाएगी। तो आप ये बैक टेस्ट कर लीजिएगा कि जब भी विक्स अगर 20 से ऊपर है तो 12 बजे के बाद आपको निफ्टी में कम से कम 100 पॉइंट की मूव हर दिन मिलेगी, और हमें कैप्चर करने होते हैं 25 पॉइंट, और अगर हम 0.4 डेल्टा में भी काम करते हैं तो हमें 25-30 पॉइंट आराम से मिलते हैं, क्योंकि विक्स एलिवेटेड होती है। अब मान लीजिए जैसे अभी 15 से नीचे आ गई है विक्स, 14-15 आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम 11 बजे 10:30 बजे से ट्रेड लेना चालू कर देते हैं, क्योंकि विक्स ऑलरेडी कूल डाउन हो गई। तो ये समझ में आ गया कि मार्केट में डाउनसाइड लिमिटेड है, और हम जनरली बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब विक्स नीचे रहेगी तो बाय ऑन डिप इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी। तो ये यानी कि अनसर्टेन सिचुएशन को कैसे देखना है, विक्स से देखना है। विक्स अगर ऊपर है तो सेकंड हाफ में लेना है, विक्स नीचे है तो आप सुबह 10:30 से 11 से ट्रेड कर सकते हैं, विक्स नीचे है तो बाय ऑन डिप करेंगे। 14 to 15 विक्स बाय ऑन डिप, और अगर अबव 20 है तो नेक्स्ट हाफ में हाँ, ट्रेड। नेक्स्ट हाफ करेंगे, देन डिपेंडिंग ऑन द डेटा, ठीक है। बट अगर 15 से नीचे है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाय ऑन डिप करेंगे, अदर डेटा से हम कंफर्मेशन करेंगे। अब अदर डेटा पॉइंट्स क्या क्या है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, एक हम सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो देखते हैं एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग रेशियो। अब ये भी 3 तरीके का एडवांस डिक्लाइन हो सकता है। नंबर 1, निफ्टी में जो NSE है इसमें करीब 3500 शेयर लिस्टेड है, और निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं। तो उस 3500 शेयर में कितने शेयर एडवांसिंग है, कितने डिक्लाइनिंग है, ये मुझे बताता है ओवरऑल मार्केट की क्या हेल्थ है। अब जैसे मान लीजिए 3500 शेयर लिस्टेड हैं, उसमें सपोज कीजिए 2500 शेयर ऊपर है, और आप 2500 ऊपर है और 1000 शेयर नीचे है, तो मार्केट का ओवरऑल
पॉजिटिव दिखेगा तो ये एक एडवांसिंग डिक्लाइनिंग हो गया, जो आप एनएससी की वेबसाइट में आपको फ्रंट पेज पे ही दिख जाता है। सेकेंड हम एडवांस डिक्लाइन देखते हैं निफ्टी 50 के अंदर, कि निफ्टी 50 में 50 में से कितने एडवांस कितने डिक्लाइनिंग है। अब मान लीजिए निफ्टी 50 में से 30 एडवांसिंग और 20 डिक्लाइनिंग है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम लोग देखते हैं, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स मिलके होते हैं 60%, उसमें से वेटेज के हिसाब से एडवांसिंग डिक्लाइनिंग क्या है। ये एक नई लर्निंग होगी व्यूअर के लिए। अब जैसे मान लीजिए रिलायंस का वेटेज होता है 10%, HDFC का वेटेज है करीब 11% निफ्टी में, इन्फोसिस, TCS, इन सब का एक वेटेज हो गया, वेटेज मिला के 60% बनते हैं 10 स्टॉक। अब इन 10 स्टॉक्स का एडवांस डिक्लाइन रेशियो होगा, वो वेटेज से हम कैलकुलेट करते हैं। और अगर वो वेटेज एडवांसिंग ज़्यादा है कंपेयर टू डिक्लाइनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक ऊपर है, ICICI ऊपर है, रिलायंस ऊपर है, ये तीनों का वेटेज हो गया करीब 35%। अगर ये 35% ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट का अंडरटोन पॉजिटिव है। तो ये 3 तरीके से एडवांस डिक्लाइन हम रेशियो हम लोग देखते हैं और इसको कन्फर्मेशन के साथ हम ट्रेड लेते हैं। तो ये हमारा हो गया डेटा नंबर 1। और इसके लिए हमारे पास ऑटोमेटेड मॉडल बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे हर बार जाकर के कैलकुलेट करना है, मॉडल बना हुआ एक्सेल में और डेटा सामने चलते रहते हैं। एडवांस डिक्लाइन नंबर 1, नंबर 2 आपने देखा विद इन 30 सेकेंड्स, विद इन 2-3 सेकंड में ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये पैरामीटर्स हैं। सेकंड हम देखते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो का मतलब ऑप्शन चेन का डेटा से, यानी कि पुट की पोजीशन और कॉल का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसमें किधर ज़्यादा पोजीशन बन रही है, इम्बैलेंस। यानी कि अगर पुट में ज़्यादा पोजीशन बन रही है तो हम कॉल की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि PCR उसमें ग्रेटर देन। एक सेकंड, पुट में अगर ज्यादा पोजीशन बन रही है तो पुट राइटर्स ज्यादा हैं, पुट राइडर ज्यादा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल में ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो अब हमारा ये सेकंड चेकलिस्ट हो गया। चेकलिस्ट नंबर 1 एडवांस डिक्लाइन रेशियो, चेकलिस्ट नंबर 2 PCR रेशियो। देखिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे जो मैं देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ बेसिकली सेक्टर हीट मैप क्या है। सेक्टर हीट मैप का मतलब हो गया कि जो निफ्टी को मूव करते हैं उसमें मेनली 4 सेक्टर होते हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप लोग सभी जानते हैं बैंकिंग है, बैंकिंग का वेटेज जो निफ्टी में है वो करीब 37% के आसपास का बैंक निफ्टी का वेटेज है, जिसे बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया। और उसके बाद ऑयल एंड गैस आता है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसका वेटेज करीब 11% के आसपास है। थर्ड हो गई IT, जिसमें इन्फोसिस, TCS ये सब आते हैं, तो इनका वेटेज भी करीब 10% हो गया। और फोर्थ ऑटो आता है जिसका वेटेज आप मान के चलिए 7% के आसपास है। तो ये चारों का वेटेज अगर आप सम करेंगे तो 65-67% होता है। और बाकी 45% में हो गया आपकी FMCG हो गई, मेटल्स हो गए, सर्विस सेक्टर हो गए। तो ये अगर 65% पे मेन फोकस करना होता है तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इस 65 में जैसे मान लीजिए बैंकिंग ऊपर है और ऑयल एंड गैस ऊपर है, तो उस दिन बाकी डेटा से हम कंफर्म कर लेते हैं कि PCR क्या है, एडवांस डिक्लाइन क्या है। अगर वो इन सिंक है इन दोनों के तो फिर हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। और अगर मान लीजिए बैंकिंग नीचे है, IT भी नीचे चल रही है, ऑयल एंड गैस भी नीचे चल रही है और PCR भी नेगेटिव है, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा वीक है, तो फिर हम पुट की तरफ ट्रेड करते हैं। और इस मेथड पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो पिछले 28 मंथ्स तक, मतलब कंटिन्यूअस पिछले 28 महीने से मुझे इस मेथड पे प्रॉफिट रहा है। तो ये जो मेथड है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन बायर केवल सेबी का डेटा है कि 90% लूजर हैं, वो डेटा फैक्ट है। बट अगर हम लोग प्रॉपर डिसिप्लिन और इन 3-4 स्टेप्स को केवल फॉलो कर लें तो आपका लॉस बिल्कुल कम हो सकता है और आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों जो नितिन जी ने बताया मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ। पहली चीज़, ऑप्शन बायर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भी कमा सकते हैं क्योंकि ये पिछले 28 महीनों से प्रॉफिटेबल हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये 28 महीने बहुत बड़ा टाइम है। बट हर मंथ जिसमें कि हमने लड़ाई भी देख ली, इससे पहले रशिया यूक्रेन, ये सब कवर हो गया दोस्तों, ये सब, क्योंकि फेड की भी कई मीटिंग्स आई, सब देख लिया। पॉइंट्स हैं दोस्तों, सबसे पहले विक्स देखना है, फिर PCR देखना है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना है, सेक्टोरियल एडवांस डिक्लाइन देखना है। और इसमें जो इन्होंने बताया दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो वो है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एडवांस डिक्लाइन दैट इज 37%, ऑयल एंड नेचुरल गैस जिसमें कि रिलायंस आता है वो 11%, IT 11%, ऑटो जो है वो है दोस्तों 7%। इसके अलावा बाकी 45 में क्या क्या आते हैं वो भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। सर्विसेज सेक्टर, FMCG और मेटल्स, इन सब का जब आप देखेंगे हीट मैप। और इन्होंने एक चीज़ बताई, फिर मैं कह रहा हूँ प्रमोशन नहीं है, लेकिन ऑटो ट्रेंडर में ये सब चीज़ें बनी बनाई आ जाती है, लेकिन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज डेटा लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो फ्री में अवेलेबल है NSE की साइट में। मैंने ठीक कहा जी? बिल्कुल बिल्कुल। NSE की वेबसाइट में आपको हीट मैप दिखता है,
आप वहाँ से देख सकते हैं। बट आपको थोड़ा और ऑर्गेनाइज में चाहिए, थोड़ा वेटेज वाइज चाहिए, डिसीजन लेना इजी हो, तो उस केस में आप ऑटो टेंडर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऑटो टेंडर में ये सब कुछ दिख जाता है? सारा आपके पास पीसीआर का डेटा भी आता है, एडवांस डिक्लाइन भी आता है, ऑप्शन ग्रीक्स भी आते हैं, एफआईज डेटास भी आते हैं, सेंसेक्स का भी पीसीआर मिल जाएगा आपको बैंक निफ्टी का भी पीसीआर मिल जाएगा, फिन निफ्टी का भी मिल जाता है। फिन निफ्टी उतनी लिक्विड नहीं है बट फिन निफ्टी का भी मिल जाता है, आपको कंबाइंड पीसीआर भी मिल जाता है। इवन आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं, इन्फोसिस ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका भी पीसीआर मिलता है, उनका भी ऑप्शन चेन का डेटा मिलता है। तो बहुत सारा डेटा है, डिलीवरी का डेटा मिलता है कि रिलायंस में कितने % डिलीवरीज हो रही हैं। तो अगर आप डेटा ड्रिवन ट्रेड करना चाहते हैं, फैक्ट्स पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो बहुत सारा डेटा पॉइंट है जो सारा का सारा ऑटो टेंडर के अंदर है। वो आप डेटा देख करके ट्रेड डिसीजन लाइव मार्केट में ले सकते हैं। दोस्तों कई तरीके से ट्रेड होता है। सबसे पहले आप लोग चार्ट देख के कर सकते हैं, अच्छा तरीका है, मैं वही फॉलो करता हूँ। कुछ लोग ऑप्शन चेन देख के करते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ऑटो ट्रेंडर का एक सब्सक्रिप्शन है। और दोस्तों मैंने इनसे पूछा कि भाई, पे मैं आपको रोकूंगा, आपने बोला चार्ट देख के ट्रेड कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि चार्ट जो बनते हैं, जैसे कैंडल्स हम लोग देखते हैं, तो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, वो एक बॉडी है। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्लड होते हैं, तो जो डेटा होता है ना, वो आप ऐसा समझे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड है और उसमें शुगर कितना है, बीपी कितनी है, विटामिन डी कितना है, ये सारा डेटा एनालिसिस बताता है। यानी कि वॉल्यूम्स, ओपन इंटरेस्ट, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जब आप ये सब स्टडी करेंगे तो आपको ग्रीन कैंडल पे फेथ होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसके पीछे पीसीआर का डेटा स्ट्रांग है, तो ये कन्विक्शन ज़्यादा आएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो स्ट्रांग है तो कन्विक्शन ज़्यादा आएगा। हीट मैप में बैंकिंग का स्ट्रेंथ है तो आपको कन्विक्शन ज़्यादा आएगा। समरी ये हुई कि केवल हमें बॉडी देख करके ट्रेड नहीं लेना है, बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको देख के ट्रेड लेंगे तो आप ज़्यादा ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे, लंबा राइड कर पाएंगे। नितिन जी मैं ना यहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आपने तो भाई साहब इतने सारे पैसे लेने, कहाँ से देगा मेरी ऑडियंस पैसे? आप बताओ मुझे, आप लोगे कम से कम 50,000 रुपये, 20,000 रुपये इस पूरे काम के, कौन देगा आपको? नहीं, मैं जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, हम लोग साल का केवल लेते हैं 12,000 रुपये, ओनली 12,000 रुपीज़, यानी 1,000 रुपये आपके आ गए महीने के। एक लॉट निफ्टी का कितना होता है? 65। अगर एक दिन में आपने 15 पॉइंट कमा लिया, मैं मानता हूँ चलो आप मिनिमम एक लॉट से ट्रेड करोगे और आप 15 पॉइंट भी कमाते हो तो आपको 1,000 रुपये आ गए, यानी आपके पूरे महीने की कॉस्ट रिकवर हो गई। और नॉर्मल एक ट्रेडर 4 लॉट से तो कम से कम ट्रेड करेगा, और महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और अगर हम लोग 60% तक का हिट रेशियो ले रहे हैं और पूरे महीने में 150 पॉइंट्स के आसपास हम प्रॉफिट बनाते हैं, तो आप देखिए कॉस्ट आपकी कहाँ लगी। यानी आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी तो 1 से 2 दिन में रिकवर हो रही है। तो ये वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं विथ गुड रिसर्च, विथ गुड एक्सपीरियंस, विथ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो ये विन विन सिचुएशन है एक यूज़र के लिए भी जो निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहता है, और एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमारे लिए भी ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हम आपको अच्छी सर्विस, अच्छी रिसर्च के साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों पैकेज एक ऐसा लेके आए हैं कि मतलब अब मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा। 699 रुपये दीजिए, पूरे साल की ब्रोकरेज नहीं देनी, और 1,000 रुपये महीना या 12,000 रुपये साल के दीजिए तो आपको एडवाइजरी भी मिल गई और उधर से सस्ती ब्रोकरेज भी मिल गई। तो नितिन जी एक डिनर स्किप कीजिए या एक स्नैक स्किप करते हैं तो हम 1,000 रुपीज पर मंथ पे इसे अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, हमारी कंपनी की तरफ से 1 मंथ रिफंड पॉलिसी भी होती है। अच्छा, यानी कि अगर आप 1 महीने में सेटिस्फाइड नहीं हैं हमारी सर्विसेज से, तो विदाउट एनी क्वेश्चन यू कैन टेक फुल रिफंड्स। तो आपके लिए कोई रिस्क नहीं है। आपने सपोज कीजिए हमारी सर्विस सब्सक्राइब कर दी और आपको 1 महीने में मज़ा नहीं आया, आपको लगा कि नहीं मेरे काम की चीज़ नहीं है, अब अपने पैसे वापस ले लो। तो आपका क्या हुआ, केवल इन्वेस्टमेंट गई और आपको समझ में नहीं, आप पैसे वापस ले लो। तो ये भी एक अच्छा है, फुल रिफंड पॉलिसी विदाउट एनी क्वेश्चन, अगर आप 1 महीने में सेटिस्फाइड नहीं है। तो नितिन जी तो आपने बहुत अच्छा सॉर्ट कर दिया। जैसे लोग कहते हैं पेपर ट्रेडिंग करो, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में आपका ना जब तक पैसा नहीं लगा होता आपकी साइकोलॉजी वर्क नहीं करती। बिल्कुल। इससे तो अगर जो आपका 1,000 रुपये महीने पे हम आपका जैसे एडवाइजरी अगर लेते हैं या आप जो एडवाइस करते हैं उसको करते हैं, तो वो एक तरह से पेपर ट्रेडिंग का भी काम करेगा। पेपर ट्रेडिंग को बिल्कुल आप लीजिए, और सब्सक्राइब अगर आप करते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती 1 महीने में, तो आप पूरा का पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं।
तो उसमें क्या सिस्टम रहता है? ये जो भी आपने पॉइंटर्स बताए ये इजीली वहाँ पे दिख जाते हैं? हम लोग जो ट्रेड देते हैं, हर ट्रेड के पीछे आपके साथ लॉजिक शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल में, कि जैसे मान लीजिए हम कॉल ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, तो क्या डेटा है, जो मैंने अभी डेटा डिस्कस किया वो आपको पहले डेटा बताएंगे कि देखो एडवांस डिक्लाइन ये है, पीसीआर ये है, और ये स्ट्राइक आप लोग सबको अपने स्क्रीन पे लगा लो, हम लोग ये ट्रेड लेने वाले हैं। उसके बाद फिर हम ट्रेड आपको रिकमेंड करते हैं ताकि आपका ट्रेड छूट नहीं जाए। तो इस तरीके से हम लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग करते हैं, और मेन हमारा जो काम होता है वो 9:30 से लेकर के 3:30 तक हम आपके साथ होते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, क्योंकि हम लोग के पास सॉफ्टवेयर जैसे रॉयटर्स हम यूज़ करते हैं, ब्लूमबर्ग यूज़ करते हैं, जिसकी कॉस्टिंग 2-2 लाख रुपए महीने की है, तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो उससे जो डेटा वगैरह इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम फिल्टर आउट करके आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्लैश आउट करते हैं, ताकि आपको इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की इन्फॉर्मेशन बहुत कम कॉस्ट में मिल जाए। अब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है, क्योंकि हम बल्क में काम कर रहे हैं, कम मार्जिन में बड़े वॉल्यूम पे कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बैठती है। बट ये दोनों के लिए विन विन हो गई, क्योंकि जो एक यूज़र है उसको ब्लूमबर्ग का डेटा, रॉयटर का डेटा केवल 1000 रुपये में मिल रही है, उसको ट्रेड्स मिल रहे हैं बहुत सस्ते में, और हमारे लिए विन विन इसलिए हो गई क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम में काम हो रहा है। तो दोनों के लिए बेटर होता है। तो हम लोग बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एल्गो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और जिसका डेटा ट्रेड के पहले आपको डेटा बताते हैं कि देखो ये ट्रेड है और ये उसके पीछे बैक डेटा है और ये हमारा ट्रेड प्लान है, ताकि आप जब भी ट्रेड लो तो आप पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, प्लस हम हर ट्रेड के बाद टाइम स्टैम्प के साथ अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर करते हैं। टाइम स्टैम्प भी सेकंड्स में, यानी अगर हमने ट्रेड दिया 12:23:51 पे, तो 12:23:51 का जो टाइम स्टैम्प एक्सचेंज का होगा वो आप टाइम स्टैम्प से हमारे टेलीग्राम चैनल को मैच कर सकते हैं। वही सेम चीज़ हमारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आएगी। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फुल रिफंड पॉलिसी के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम रिटर्न दे रहे हैं, हम एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं, हम ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये पॉलिसीज़ है। तो पूरा इससे लर्निंग आपको मिलती है। लाइव मार्केट में आपको पता चलेगा कि भाई ये डेटा है तो ये ट्रेड लेना है। अब आप 3 महीने अगर मेरे साथ ट्रेड कर लोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये डेटा बनेगा तो ये ट्रेड हमें लेना है, तो कम से कम आपके लॉस होने काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग का फ्री कोर्स टाइप हो गया ये तो एक तरीके से लाइव मार्केट लर्निंग, मतलब पोस्ट मार्केट कुछ नहीं, जो करना है सब लाइव मार्केट में। न्यूज़ आई तो न्यूज़ का ये इंटरप्रिटेशन, ट्रंप ने अगर कुछ लाइव मार्केट में कुछ न्यूज़ दिया तो उसका फटाफट इंटरप्रिटेशन करना और उसका क्या आउटकम बनेगा वो हम फटाफट फ्लैश करते हैं। तो सब कुछ लाइव, डेटा बना तो कैसे करना है, न्यूज़ आई तो क्या करना है, गवर्नमेंट की आरबीआई की पॉलिसी आई तो पॉलिसी के बाद क्या करना है, पॉलिसी के समय क्या करना है, बजट पे क्या करना है, सब कुछ लाइव, एकदम फटाफट न्यूज़ इंटरप्रिटेशन, ट्रेडिंग सब कुछ हम लाइव करते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, क्योंकि इन्होंने तो कैंडल को खून बना दिया। पहला तरीका ट्रेडिंग का, आप लोग चार्ट देख के ट्रेड कर सकते हैं, जो अधिकतर लोग करते हैं और लॉस भी ले लेते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लें, लेकिन और इसके बाद एक और तरीका होता है जिसे बोलते हैं दोस्तों डेटा क्रंचिंग। बहुत सारे लोग डेटा पे दिमाग लगाते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आपने एक आरबीआई की पॉलिसी आई, उस पर समझने के बाद जब तक आप उस पर रिएक्ट करते हैं तब तक पता लगता है कि बैंक निफ्टी भाग गई या निफ्टी भाग गई 200 पॉइंट, तब आपका ट्रेड खत्म हो गया और फिर जहां आपने फोमो में पकड़ा और वहां से वो पलट जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ, मेरे साथ भी होता था। लेकिन अगर आपको यही कोई लाइव डेटा मिल जाए और इतने सस्ते में, जिसमें कि आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही और 1 महीने का फ्री ट्रायल भी है, तो आप लोग कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि देखिए, आप लोग कोई भी सिस्टम को फॉलो करें, आप चार्ट देखें, आप इंडिकेटर देखें, आप डेटा क्रंचिंग को फॉलो करें, आपके पास कोई और इंटरनल एक्सटर्नल न्यूज़ को फॉलो करें, कुछ भी करें, एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस इतना लेना है, मुनाफा इतना खाना है। आप लोग क्या करते हैं, मुनाफा इतना लेते हैं, स्टॉप लॉस इतना लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि 10 अच्छे ट्रेड, एक ट्रेड खराब, वो सबको खा जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड का जो वो है ज़रूरी है बहुत। और मैं अब एक इनसे और बड़ा कड़क सवाल पूछने वाला हूं, जो कि शायद ये भी उम्मीद नहीं करेंगे। तो नितिन जी ये और बता दीजिए कि क्या सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करके ट्रेड दिए जाते हैं? सेबी का जो डेटा है या सेबी के जो कंप्लायंस हैं, जो सेबी की रिपोर्टिंग है, वो सबको ताक पे रख के ट्रेड दिए जाते हैं या फॉलो करके ट्रेड दिए जाते हैं? देखिए, सेबी का कंप्लायंस ये बोलता है कि जो ट्रेड्स देंगे वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, नंबर 1। ट्रेड देने के बिफोर आप हर ट्रेड के पीछे आप जॉट डाउन करेंगे कि आपने ट्रेड्स क्यों दिए, क्या उसके नैरेटिव क्या है, नैरेटिव्स क्या है। तो हम तो उसके नैरेटिव्स आपको लाइव पब्लिश कर रहे हैं, और प्लस हम हर ट्रेड के
नैरेटिव्स को रिकॉर्ड करते हैं और वो सेबी का मैंडेट है कि 5 साल तक आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं। तो हम लोग जो भी ट्रेड्स देते हैं उसके नैरेटिव्स को रिकॉर्ड करते हैं। दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स देते हैं, तो ज़्यादा ट्रेड्स नहीं होते हैं। और निफ्टी के जो ट्रेड्स हैं वो ये फिक्स रूल्स हैं हमारे, तो वो रूल्स बेसिक हैं, तो नैरेटिव लिखना भी कोई टफ नहीं है। और अगर आप लाइव हमारे साथ ट्रेड करेंगे तो वो नैरेटिव आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या फॉलो करते हैं। सिंपल पीसीआर हो गया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो गया, हीट मैप हो गया। मेन पॉइंट होता है आप एंट्री कहाँ पे करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सबसे गेम है एंट्री का। ये डेटा जो है, अब व्यूअर के मन में क्वेश्चन आएगा कि नितिन जी ने तो सारा कुछ बता दिया, तो ट्रेड तो मैं भी ले लूँगा, कोई भी ट्रेड कर सकता है। आपके मन में भी आएगा कि आपने ये रूल बता दिया, मैंने सीख लिया, ट्रेड लेंगे। तो मेरी एक्सपर्टीज़ है एंट्री करने में, यानी राइट लेवल पे एंट्री कराऊं, क्योंकि ऑप्शंस में होती है टाइम वैल्यू डिके और ऑप्शन गेम है मोमेंटम का। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है मोमेंटम कब आने वाला है, राइट लेवल पे एंट्री करूं और राइट लेवल पे एग्जिट करूं, क्योंकि ऑप्शन में फटाफट प्रॉफिट बुक करना होता है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। और सेबी की जहाँ तक रूल्स की बात है तो कंप्लायंस हम 100% फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। एसएमसी एक लिस्टेड कंपनी है और वो टॉप 10 ब्रोकिंग में आती है, तो उसके हिसाब से हमारे जो भी कंप्लायंस है वो 100% हम फॉलो करके काम करते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे 100% कंप्लायंस के साथ। मेरे ख्याल से सबसे पुरानी भी है एसएमसी। हाँ, बहुत पुरानी है, मतलब अर्ली जो शुरू के पिछले 25 से 30 साल एसएमसी हो गए। तो काफ़ी रेप्यूटेड लिस्टेड कंपनी, एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी में भी लिस्टेड है। मैं एसएमसी में पिछले करीब 22 सालों से हूँ। अच्छा, आपको 22 साल हो गए। मैं 2004 से एसएमसी में हूँ, तो ये भी एक बिग टाइम है। तो इंडस्ट्री, और मैं मीडिया पे 2008 से आ रहा हूँ। जी बिजनेस हो गए या सीएनबीसी आवाज़ है, या इन सब चैनल पे मैं कई इंटरव्यूज़ मेरे रहे हैं। तो 2008 से तो मैं टीवी पे आ रहा हूँ, कई न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह मेरे आए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर कंप्लाइंट है, ऑथेंटिकेटेड है, ऑनेस्टी है। नितिन जी, इसमें ना मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन ये आया, आप जो ट्रेड देते हो आप ऑप्शन में देते हो, ठीक है। अब ऑप्शन क्या होता है, जनरली हम लोगों को यही कहते हैं कि आप पहले एक ऑप्शन लीजिए और उसी को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बट ऑप्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कम कैपिटल में ज़्यादा बाइंग हो जाती है, तो लोग ऑप्शन हमेशा ज़्यादा लेते हैं, 4, 5, 10 जितने मर्जी लेते हैं। तो क्या आपके ट्रेड से कोई फ्यूचर में भी कर सकता है ट्रेड? अगर मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन बाय करने को बोली है, उस टाइम जो भी चल रहा है फ्यूचर, तो उसमें भी ट्रेड किया जा सकता है? देखिए, हम लोग जो ट्रेड कराते हैं वो तो मेनली सारे लेवल्स ऑप्शंस के ही देते हैं। स्ट्राइक भी ऑप्शंस की होती है, प्राइसिंग भी ऑप्शंस की होगी, टारगेट भी ऑप्शंस के होंगे, स्टॉप लॉस भी ऑप्शंस के होंगे। तो अगर मान लीजिए आपको ट्रेड लेना है तो आप फ्यूचर की जगह एट द मनी कर लीजिए, इन द मनी कर लीजिए। हम रिकमेंडेशन हमारी ऑप्शंस की होती है। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं फ्यूचर पे करूं, तो वो उसका एंड है, वो अपने रिस्क पे कर सकता है। बट जो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो 100% जो स्ट्राइक हम देते हैं उसके टारगेट और स्टॉप लॉस पे करते हैं। तो आप कौन सी स्ट्राइक ज़्यादातर देते हैं? हम नॉर्मली जिसका डेल्टा 0.35 होता है, यानी डेल्टा का मतलब हो गया कि मार्केट की मूवमेंट में ऑप्शन के प्राइस कितने मूव करेंगे। जो एट द मनी है उसका 0.5 डेल्टा होता है। हम लोग ट्रेड करते हैं हल्का सा आउट ऑफ मनी में 0.35 डेल्टा पे। उसके पीछे भी रीज़न है। 0.35 डेल्टा पे गामा सबसे हाई होता है। गामा हाई होने का मतलब हो गया कि वो स्ट्राइक बहुत फास्ट मूव करेगी अगर निफ्टी में मोमेंटम आएगा, और उसकी टाइम वैल्यू डिके कंपेयर टू एट द मनी कम होगी। यानी 0.35 डेल्टा पे अगर मार्केट में मोमेंटम आ गया तो उसका गामा फास्ट मूव करेगा, तो मुझे अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगी। इसलिए हम लोग 0.35 डेल्टा पे काम करते हैं। और उसका एक फ़ायदा ये है कि अगर मेरे रिवर्स चली गई तो उसमें लॉस मेरा कम होगा कंपेयर टू एट द मनी। तो 0.35 डेल्टा पे काम करते हैं। जो जनरली अगर विक्स 15 से कम है तो आप मान के चलें 100-150 पॉइंट आउट ऑफ मनी होगी। विक्स 20 से ऊपर है तो 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी होगी, और विक्स अगर 25 से ऊपर है तो 300 पॉइंट आउट ऑफ मनी हो सकती है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। मैंने जैसा बोला कि लर्निंग बहुत मिलने वाली है। डेल्टा 0.35 का मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट चलेगी तो ये वाली जो आपकी ऑप्शन है ये 35 पॉइंट चलेगी, जिसके डेल्टा पॉइंट 0.5 है, यानी कि 50 डेल्टा बोलते हैं जिसे। तो अगर आपकी निफ्टी 100 पॉइंट चलेगी तो ये प्रैक्टिकली 50 चलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे 100 पॉइंट निफ्टी चली तो इसका जिसका डेल्टा 50 है ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये इन द मनी हो गई ना। फिर ये 100 चली तो ये 60 की जगह 65 हो गया, फिर ये 100 चली ये फिर बढ़ गया। तो ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। डेल्टा एक कंपोनेंट है विच कीप्स ऑन मूविंग। जैसे थीटा मूव हो रहा है ऐसे डेल्टा भी मूव हो रहा है। किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए 35 डेल्टा है, 50 डेल्टा का क्या मतलब है।
नितिन जी, ये तो आपने समझा दिया ये सब। जैसे कुछ लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस पे काम करते हैं, बहुत मेजर लोग करते हैं, तो क्या ओपन इंटरेस्ट से ये पता चल सकता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है? और इसमें एक और चीज़, जब हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट साइड पर है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन आप एक तरफ कहते हो कि जो 90% ट्रेडर्स हैं वो लॉस में रहते हैं, तो फिर 90% ट्रेडर्स तो वही काम करेंगे तो सारे प्रॉफिट में हो जाएंगे। इस चीज़ को कैसे हम करें? तो हम अगर उल्टा चले तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा? देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ओपन इंटरेस्ट से हम सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे देखते हैं। हाँ। तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि कौन से लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का और कौन से लेवल पे पुट्स का है, तो उससे आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल ठीक लेते हैं। है। ये बड़ा सिंपल है, बट इसमें ट्रिक क्या है, हम ये देखते हैं कि सपोर्ट में वीक सपोर्ट है या रेसिस्टेंस वीक है। कैच यहाँ पे प्रॉफिट कैसे आएगा? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो सबको पता है कि भाई चलो सपोज कीजिए मार्केट 24,000 है और 23,800 पे मैक्सिमम पुट ऑप्शन है, तो आपको पता है कि 23,800 सपोर्ट लेवल है और 24,200 पे मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये सबको पता है कि 24,200 रेसिस्टेंस है। बट इन दोनों में ये फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक होने के चांसेस ऊपर का लेवल है या नीचे का लेवल है, यानी कि कौन सा लेवल टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा बनता है। उसके लिए हम ये देखते हैं कि हम दोनों के ओपन इंटरेस्ट को सपोज आपने कंपेयर कर लिया, एक साइड में दोनों का एक बेस मान लो कि 100 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल, यानी 23,800 में भी 100 शेयर है और 24,200 में भी 100 शेयर है। अब मार्केट में 1 घंटे हो गए, तो 23,800 में आपने देखा कि 100 से 115 हो गए और 24,200 में 100 से वो 95 हो गए ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ओपन इंटरेस्ट घटा कॉल में और पुट में इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कॉल वाला अपनी पोजीशन छोड़ के भाग रहा है, यानी मार्केट इज टिल्टेड टुवर्ड्स कॉल की तरफ उसका बायसनेस जा रही है। फिर आपने 1 घंटे बाद और डेटा देखा तो कॉल वाली हो गई 90 और पुट वाली हो गई 125। तो वहाँ पे ये समझ में आ गया कि पुट यानी कि पोजीशन बढ़ रही है, यानी वो सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है और कॉल वाला रेसिस्टेंस वीक हो रहा है, और फिर प्राइस एक्शन तो है ही, डेटा भी है। तो इस तरीके से हम बेसिकली ये पकड़ते हैं कि कैसे मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वीक हो रहे हैं। खासतौर से एक्सपायरी वाले दिन कई बार आप देखते हैं कि अचानक से लेवल ट्रैप हो जाती है और मार्केट बहुत तेज़ी से एक तरफा भागती है, तो उस दिन ये डेटा बहुत अच्छा काम करता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रीन पे लगा लेते हैं जिस लेवल पे मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और जिस लेवल पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, और उन दोनों को तराजू के जैसे आप एक बैलेंसर की तरह देखो किधर घट रही है ओपन इंटरेस्ट और किधर इंक्रीज हो रही है। जिधर घट रहा है, और कम से कम अगर 20% का ओपन इंटरेस्ट घट गया एक साइड में, यानी वो पोजीशन ट्रैप हो जाएगी, और अगर दूसरे साइड में 20% की पोजीशन बढ़ गई तो वो और स्ट्रांग हो रहा है, तो मार्केट वैसे मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से लाइव मार्केट में हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं और उससे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे प्ले करते हैं कि सपोर्ट वीक हो रहा है या रेसिस्टेंस वीक हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ी सी लर्निंग और ऐड कर देता हूँ आपको करना क्या है, एनएससी पे जाइए, वहाँ पे या गूगल पे जाइए, गूगल पे लिख दीजिए निफ्टी ऑप्शन चेन। जब आप करेंगे तो जो पहली साइड आएगी एनएससी निफ्टी ऑप्शन चेन लिखिए, जो पहली साइड आएगी वो वैसी ही आएगी। अब बीच में जो है उसमें एक स्ट्राइक प्राइजेस होंगी, उल्टे हाथ पे कॉल होती है, सीधे हाथ पे पुट होती है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कॉल्स जो होती हैं, जो एक येलो कलर का एरिया होगा वो इन द मनी होती है, वाइट वाली आउट ऑफ द मनी होती है। ऐसे ही पुट इन द मनी और आउट ऑफ द मनी कौन सी होती है वो समझ लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बताया मैंने आपको। अब इसमें आपको क्या देखना है कि कॉल में सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है OI का, उस पे मान लीजिए कहीं होगी 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, लेकिन कहीं 3 लाख दिखी, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कॉल ये राइट है, सबसे ज़्यादा पुट ये राइट है। अब जो हाईएस्ट है उसकी कॉल वाली देखिए, अगर कॉल वाली मान लीजिए 2.5 लाख है और पुट वाली 3 लाख है, तो इसका मतलब पुट वाले ज़्यादा स्ट्रांग बैठे हैं, यानी कि 3 लाख लोग बैठे हैं या 3 लाख शेयर बेचे हुए हैं पुट के, जबकि 2.5 लाख बेचे हुए हैं कॉल के। तो कॉल को तोड़ना ज़्यादा आसान है। अब कॉल वाले शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ 3.5 हो गए, यहाँ 2 रह गए। तो अब जहाँ कम हो रहा है वहाँ पे बढ़ने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो बेच के बैठा है वो घबरा रहा है। ही इज शोइंग हिज वीकनेस टू यू कि भैया ये कभी भी कॉल बढ़ेगी, जैसे ही कॉल बढ़ेगी उसको नुकसान आएगा, क्योंकि वो तो बेच के बैठा है। तो जैसे ही वो बेच के बैठा है इमीडिएटली वहां पे आपको ट्रेड पुट साइड में मिल जाएगा। ये है तरीका। एम आई राइट? यस। और एक मैं एक बड़ा
थंब रूल बताता हूँ। जब अगर विक्स 15 से कम होगी तो नॉर्मली एक्सपायरी में कॉल राइटर ट्रैप होंगे। विक्स 15 से कम यानी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 52 हफ्ते होते हैं तो 52 हफ्ते में से 60 to 70% ऑफ द टाइम कॉल राइटर ट्रैप होंगे। और अगर विक्स 17, 18 या 20 से ऊपर है तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम पुट राइटर्स ट्रैप होंगे, यानी पुट वाली पोजीशन ट्रैप होगी। तो आप एकदम सिंपल, जैसे अभी तो विक्स आ गई है 15 से नीचे, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है और यहाँ से आने वाले समय में एक्सपायरी वाले दिन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे और मार्केट एक्सपायरी अपर बैंड की तरफ करेगी जब तक विक्स 15 से नीचे है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 15 से नीचे विक्स रहनी चाहिए, यानी हम फिर से वापस से पॉजिटिव मार्केट की तरफ मूव करेंगे। मूवमेंट्स आपके अकॉर्डिंग अच्छी आएंगी अब? हाँ, देखिए ये अगर विक्स कम होती है तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रेट ऑफ डिके ऑप्शंस का कम हो जाता है, बायर को सस्ती ऑप्शंस मिलती है, सेलर को प्रीमियम कम मिलते हैं, बट बायर के लिए क्या होता है, रेट ऑफ डिके कम है, टाइम वैल्यू कम है। और जब विक्स कम होती है तो हम एट द मनी में काम करते हैं, और विक्स ज़्यादा होती है तो प्रीमियम ज़्यादा होते हैं तो आउट ऑफ मनी में काम करना होता है। तो लो विक्स सिनेरियो बायर के लिए बहुत अच्छा है। और अभी जैसे विक्स कम है तो मुझे लगता है कि ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वॉलेटिलिटी खत्म हो चुकी है, तो अब बायर ज़्यादा कमाएगा कंपेयर टू वॉलेटाइल मार्केट जो 2-3 महीने पहले हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट भी तो अपने हाई से 20% नीचे 20% नीचे, तो यू कैन मतलब मेक आउट के गुड। अब मनी पैसे बनाने का राइट टाइम है, चाहे इन्वेस्टमेंट आप करें तो भी राइट टाइम है, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो भी ये राइट टाइम है। घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट का डेटा यही बोल रहा है कि मार्केट अब बॉटम आउट कर चुकी है। लेकिन हमें ये मेंशन करना पड़ेगा, आज कौन सी डेट है? आज 16 जून को हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। तो हम लोग ये मान के चलें कि आगे आने वाला 1 मंथ का सिनेरियो ऐसा ही रहने वाला है। एक और मैं बहुत अच्छा आपको डेटा बताता हूँ विक्स के ऊपर। पूरे साल में मैंने 10 साल की एनालिसिस करी, 10 के 10 साल में से जनवरी के महीने में विक्स बढ़ती है। 10 के 10 साल में जनवरी के महीने में विक्स बढ़ती है। सबसे ज्यादा फॉल भी जनवरी में आता है मार्केट में। तो विक्स बढ़ती है तो क्या होगा, विक्स का कोरिलेशन निफ्टी से होता है इनवर्स। तो जनवरी में 10 के 10 साल में विक्स बढ़ती है, केवल इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में। अगर आप सीजनल एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जनवरी के महीने में हमें कॉशियस रहना चाहिए, मार्केट गिरेगी। अब आगे हम जून में, अभी जून में है, 16 जून को हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में से 8 साल ऐसा है जब जून के महीने में विक्स गिरी है, इंक्लूडिंग दिस 2026। इसका मतलब जून के महीने में मार्केट बढ़ेगी। और ये पूरा ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट की सीजनल एनालिसिस में आपको डेटा बता रहा हूं। तो विक्स जून में गिरती है, जुलाई में भी विक्स गिरती है, यानी जुलाई में विक्स और ज़्यादा गिरती है, यानी जुलाई भी पॉजिटिव है। अब खतरा कब आएगा? अगस्त में आएगा। अगस्त में पिछले 10 सालों में से 6 से 7 साल विक्स बढ़ी है, इसका मतलब अगस्त का महीना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यानी कि सिग्नल एनालिसिस के हिसाब से जून मार्केट ऊपर रहेगी, जुलाई मार्केट ऊपर रहेगी, अगस्त में प्रॉफिट आ सकता है। ये तो देखा ही गया है, मतलब दिवाली के आसपास भी मैंने देखा है कि जनरली मार्केट गिरती है। अगर तो ये पूरा विक्स के सीजनल पैटर्न को आप पिछले 10 साल का एनालिसिस कर लीजिए, आपको ये फैक्ट्स मिल जाएंगे। और ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ये बिल्कुल फैक्ट्स पे कर रहा हूँ, जो मैंने रिसेंट में रिसर्च किया है। जनवरी में कॉशियस रहना है, अगस्त में कॉशियस रहना है, जून और जुलाई में आप आराम से तेजी खेल सकते हैं। अब अभी ट्रम्प रिलेटेड वर्ल्ड मार्केट की नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी, उसके बाद भी देखिए विक्स गिरती जा रही है, मार्केट 24,000 के आसपास आ गई है। तो फैक्ट्स आर ऑलवेज फैक्ट्स, और उसके ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। तो नितिन जी, किस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड्स देते हैं बेसिकली? इंट्राडे में मैं 10 मिनट्स के कैंडलस्टिक पे काम करता हूँ, 10 मिनट्स का। और जो इंट्राडे पे मैं डेटा देखता हूँ वो नॉर्मली 6 मिनट्स का डेटा देखता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज का ओपन इंटरेस्ट आता है एवरी 3 मिनट। एक्सचेंज आपको कभी भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा टिक बाय टिक नहीं मिलेगा, वो आपको 3 मिनट पे ही डेटा मिलता है। तो मतलब यानी 6 मिनट पे एवरेज में डेटा देखता हूँ, और ट्रेड डिसीजन मेरे 10 मिनट की कैंडलस्टिक पे होती है नॉर्मली। वैसे मैं जो अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करता हूँ वो 9 मिनट यूज़ करता हूँ, बट मैं पॉडकास्ट में इसलिए 10 मिनट बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास सॉफ्टवेयर में 9 मिनट का ऑप्शन नहीं होता है। हर जगह 5, 15 और 10 ऐसे ऑप्शन होता है, बट हम लोग क्योंकि एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहाँ पे 9 मिनट का ऑप्शन होता है। 9 मिनट के पीछे लॉजिक क्या है? 3 बार ओपन इंटरेस्ट 3-3 मिनट में आते हैं, तो हम 3 बार उसके हिसाब से 9 मिनट पे डिसीजन लेता हूँ। और नितिन जी, आप कोई टेक्निकल भी मतलब कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स? टेक्निकल में सिंपल मैं एक मूविंग एवरेज यूज करता हूँ नॉर्मल, और एक वीवैप यूज करता हूँ एंट्री के लिए। वीवैप एंड प्राइस पैटर्न, यानी मेरा मेन ट्रेडिंग का जो फोकस होता है वो होता है डेटा पे, यानी कि डेटा से मैं डिसाइड करता हूँ मुझे करना क्या है। उसके बाद
प्राइस पैटर्न से मैं ढूंढता हूं कि मुझे एंट्री कहां पे लेनी है कि लोवेस्ट रिस्क पे मुझे एंट्री मिल जाए। यानी ट्रेड डिसीजन जो होगा वो डेटा पे होगा, जैसे मान लिया एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव, पीसीआर पॉजिटिव, सेक्टर हीट मैप पॉजिटिव, तो किसी भी कंडीशन में मैं जब भी लूंगा कॉल ऑप्शन लूंगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कॉल ऑप्शन लेना है इन पैरामीटर्स पे। अब मैं फिर मार्केट में सुबह से लेके बैठ के देखता हूं कि मुझे कौन से लेवल पे एंट्री करूं कि मेरा रिस्क कम से कम हो, कौन से स्ट्राइक पे मैं घुसूं कि मेरा रिस्क छोटा से छोटा हो और रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर हो। तो फिर उसके लिए हम चार्ट्स को यूज़ करते हैं, वीवैप को यूज़ करते हैं, रिट्रेसमेंट थ्योरी को यूज़ करते हैं कि मार्केट सुबह मान लो जो मूव कर गई उसके बाद रिट्रेसमेंट मिली तो वहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो मतलब अगर आपने बाय एंट्री लेनी है तो वीवैप के जब आसपास आएगा तभी आप उसमें वीवैप है या फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी यूज़ करता हूँ, जिसमें कि मार्केट में सुबह 9:15 बजे से लेकर 11 बजे तक की एक मूव मिलती है, उस मूव को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद उसका एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करता हूँ और उसका फिर 60-61% के आसपास आती है तो मैं एंट्री करता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिलती है। अगर सुबह मूव हो गई तो आपको मिड मार्केट में एक रिट्रेसमेंट मिलेगी जहाँ पे आपको लो रिस्क होगा, मतलब 10-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आप बहुत आराम से 20-20, 25-25 पॉइंट निफ्टी ऑप्शंस पे मिल जाते हैं। और दिन में आपके दोनों ट्रेड्स जो जा रहते हैं वो इसी बेसिस पे इसी बेसिस पे मैं कभी भी ब्रेकआउट एंट्री नहीं करता हूँ। मोस्ट ऑफ द 90% एंट्रीज क्या तो रिट्रेसमेंट एंट्रीज होगी या वीवैप पे एंट्री होगी, क्योंकि ब्रेकआउट एंट्री में रिस्क होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ब्रेकआउट एंट्री में स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा होगा और मोमेंटम में फोमो वाली एक जो बात हो गई कि आप फोमो में एंट्री कर जाते हैं, वो प्लान एंट्री नहीं होती है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फोमो एंट्री नहीं करता, मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या तो वीवैप पे होगी या रिट्रेसमेंट पे होगी। तो नितिन जी, जैसे अभी आपने जो ट्रेड्स आप देते हो निफ्टी में देते हो और आपने भी थोड़ा बहुत आप सेंसेक्स भी कर रहे हैं, तो किसमें आपका विन रेट हमेशा ज्यादा रहा है? देखिए सेंसेक्स थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तेजी से सेंसेक्स कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत आजकल लोगों ग्रो का हो रही है ग्रो हो रही और है। सेंसेक्स में मतलब मैं निफ्टी तो पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, बट मैं खुद शॉक्ड हूँ कि सेंसेक्स में मेरा विन रेट आ रहा है 85%। तो निफ्टी से बेटर और हो गया निफ्टी तो? में विन रेट आ रहा है 60%। तो मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सेंसेक्स तो अभी 2 साल से चल रही है, 1.5-2 साल से, और निफ्टी 10 सालों से कर रहा हूँ। फ़र्क मुझे ये लगा कि जो मोमेंटम है वो सेंसेक्स का मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। बेसिकली क्या है, सेंसेक्स में आपको प्रॉफिट मैच्योर कई बार मुझे 10 मिनट में प्रॉफिट मिल जाता है और उसमें जो अभी थीटा और वेगा का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें हो सकता है प्लेयर्स अभी कम हो कंपेयर टू निफ्टी, बट वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। तो सेंसेक्स में मोमेंटम जल्दी मिल रहा है। सेंसेक्स में नॉर्मली हम लोग 50 पॉइंट टारगेट करते हैं ऑप्शन में, और सेंसेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ एट द मनी में। निफ्टी में मैं करता हूँ 0.35 डेल्टा पे, बट सेंसेक्स में कर रहा हूँ 0.5 डेल्टा पे। तो 0.5 डेल्टा पे काम करता हूँ और जैसे ही 100 पॉइंट सेंसेक्स मूव हुई मुझे 50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो और सेंसेक्स का 100 पॉइंट एक कैंडल में तुरंत मूव हो जाती है। तो सेंसेक्स में अगर डेटा पॉजिटिव बन रहा है, जैसे ही ग्रीन कैंडल वीवैप पे बनती है ट्रेड लेता हूँ, तुरंत पैसे मिल जाते हैं। तो सेंसेक्स का विन रेट ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू निफ्टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बड़ी देर से पूछना चाहता था, निफ्टी में कितने पॉइंट का एसएल रहता है आपका? देखिए निफ्टी में ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा। निफ्टी में जब हम ट्रेड रिकमेंड देते हैं तो नॉर्मली हम लोग लेते हैं स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट का, बट पिछले आपको बताऊं 2 साल में मुश्किल से 4-5 दिन ऐसे हुए होंगे जब हमारा 20 पॉइंट का एसएल हिट हुआ होगा। अगर लगता है कि नहीं ट्रेड गलत हो गया तो हम 10 पॉइंट के एसएल पे निकल जाते हैं, मतलब अर्ली एग्जिट करके हम निकल जाते हैं। हम कभी वेट नहीं करते कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि हम वीवैप पे ले रहे हैं, ट्रेड लेने के बाद अगर आपको वीवैप से रिजेक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब ट्रेड गलत जा सकता है। तो 5-6 पॉइंट के लॉस पे हम निकलते हैं और फिर वापस अगर वीवैप के ऊपर गई तो हम री इंटर करते हैं, यानी हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस हिट नहीं करते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से ज़्यादा का हम नहीं रखते हैं। और इसमें सेंसेक्स में जो हम रखते हैं वो करीब 70 to 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस से काम करते हैं और हम प्रॉफिट बुक 50 से 60 पॉइंट पे कर लेते हैं। बट इसमें एक चीज़ और, अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको दिखेगा कि 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आप 60 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर रहे हो। बट यहाँ पे गेम है पूरा विन रेट का, क्योंकि हम 85% से ज़्यादा विन रेट ले रहे हैं। दूसरा, हम कभी भी स्टॉप लॉस का वेट नहीं करते हैं। वो हम स्टॉप लॉस इसलिए देते हैं ताकि अचानक से कुछ हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। बट नॉर्मली अगर ट्रेड रिवर्स चला गया और 30 पॉइंट हमें सेंसेक्स में लॉस होने लगा तो हम अर्ली एग्जिट कर जाते हैं। और निफ्टी में 10 पॉइंट का मेरा लॉस अगर हो रहा है तो हम अर्ली एग्जिट करते हैं, फिर हम रीट्रेड दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं। मतलब एक तरह से सेंसेक्स में आप फॉर द सेक ऑफ इट दे देते हैं कि एक एसएल लगा लो। हाँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मूवमेंट अचानक से कुछ हो गया तो एसएल होना चाहिए, विदाउट एसएल नहीं करना है। बट हम कभी भी सेंसेक्स में 30-35 पॉइंट हमारे अगर लग रहे हैं तो हम एग्जिट करके निकलते हैं और फिर रीट्रेड दूसरा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करते हैं।
और निफ्टी में भी डेली आप 2 ट्रेड देते हैं और सेंसेक्स में भी 2 देते हैं? सेंसेक्स में अभी फिलहाल हम एक ट्रेड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और मैंने ये देखा कि एक ट्रेड दे रहे हैं तो विन रेट ज़्यादा आ रहा है, और निफ्टी में हम जनरली 1 से 2 ट्रेड दे रहे हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ काफ़ी लर्निंग हो गई, मेरी भी हुई है और कुछ आप लोगों की भी थोड़ी बहुत ज़रूर हुई होगी। फिर भी अगर कुछ रह गया है, आपको कुछ समझना है तो कमेंट में लिख दीजिए, दोबारा इनके पास जाऊंगा और इनको लेके आऊँगा और इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये डाउट्स और क्लियर करें। मेरे ख्याल से दोस्तों सेविंग्स भी काफ़ी हैं, जैसा कि बताया स्टॉक्स कार्ट और ऑटो ट्रेंडर, लेकिन फिर वही प्रमोशन कुछ नहीं है। आप लर्निंग पे फोकस करिए। लर्निंग के साथ डेटा चाहिए तो मैंने आपको उसका भी बता दिया, सस्ती ब्रोकरेज चाहिए उसका भी बता दिया। क्योंकि दोस्तों एक आप आज ज़रूर देखिएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट, जितना आप एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में दे रहे हैं ना पैसा, उससे ज़्यादा उससे कम इनका पूरे साल में लगेगा। तो एक सेविंग भी है आप लोगों के लिए, इंसेंटिव भी है, एक अच्छी बात भी है, डेटा भी है। तो क्यों नहीं ही आप ज्वाइन करना चाहते स्टॉक्स कार्ट को, इस बात का सवाल खुद से पूछिए। अगर नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, उससे ज्वाइन हो जाइए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आया तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, कमेंट्स करिए। किसी दिन लाइव भी बुला लाऊंगा इन्हें, किसी दिन आपके साथ यूट्यूब पे भी लाइव करवा दूंगा, किसी दिन दोबारा पॉडकास्ट कर लेंगे। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं सीखने के लिए, बस आप लोग आतुर होने चाहिए। सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ। बाकी दीपक वाधवा .official को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी लर्निंग आने वाली है दोस्तों, निरंतर आने वाली है। मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों की कमाई हो, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों की हैंड होल्डिंग करना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं लॉस में था मुझे किसी ने नहीं संभाला था, लेकिन मैं इसी मकसद से सोशल मीडिया पे हूं कि आप लोगों को लर्निंग मिलनी चाहिए, और वो भी मिनिमल कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद नितिन जी आपका यहाँ आने के लिए। इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि आज इस पॉडकास्ट में हमने जो भी बातचीत करी, सारे व्यूअर के फेवरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। एक तो उनकी ब्रोकरेज बचेगी, क्योंकि आप उसको 99 रुपये का प्लान हम बता रहे हैं तो ब्रोकरेज बच गई। दूसरा, अगर ब्रोकरेज बच गई तो उनको ट्रेड भी करना है, तो ट्रेड करना है तो उनको राइट एडवाइजरी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ मिल रही है। प्लस ये है कि 1 महीने का ट्रायल भी मिल रहा है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप फुल रिफंड भी ले सकते हैं। तो आपको हम अच्छी रिसर्च भी दे रहे हैं, कम से कम कॉस्टिंग में आपको हम ब्रोकरेज दे रहे हैं, यानी आपकी बहुत बड़ी सेविंग भी हो रही है। और प्लस आपको मैंने कुछ पॉइंटर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और लाइव जब आप ट्रेड करते हैं हमारे साथ, तो लाइव मार्केट में आपको डेटा की समझ भी आती है। एक होता है ऑफ मार्केट आप सीखें, एक होता है आप लाइव मार्केट जब सीखते हैं और उसके ऊपर अपनी कैपिटल लगा के जब सीखते हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत तगड़ी तरीके से आती है। मेरा नितिन जी इस पे थोड़ा सा ना एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूँ, आप ऑटो ट्रेंडर लें या ना लें, वो 1000 रुपए का है। हाँ। वो देखिए, वो आपकी प्रमोशन हो जाती है अगर मैं वो कहता हूँ। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ स्टॉक्स कार्ड खोलिए, तो आपकी सेविंग की बात है वहां तो हम कुछ बेच ही नहीं रहे ना। बिल्कुल भाई कंपनी आपसे कुल 699 रुपए साल का ले रही है, जितना कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में शायद दिए जा रहे हैं ब्रोकरेज। तो कहने का मतलब ये है, सीख के कर लो तो भाई साहब ऐसे कर लो, नहीं सीख के करो तो वैसे कर लो। सिर्फ उद्देश्य ये होना चाहिए कि पैसे बचने चाहिए, क्योंकि जो पैसा आप बचाओगे ना दोस्तों, उस पर आपके बच्चे और आपके घर वाले आपको दुआएं देंगे, और उस कमाई को आप कहीं अपनी खुशियों में खर्च कर पाओगे। और दोस्तों आज तो जो है ये हम लोगों ने एक रूम में बैठ के किया है। मैं इनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये आपको स्क्रीन पे भी समझाएं, छोटा सा एक डेमो भी ले लेंगे ऑटो ट्रेंडर का। फिर दोबारा कह रहा हूं दोस्तों, ये पेड नहीं है, इसको पेड मत समझिएगा, क्योंकि ये आपके हित की बात है, इसलिए दीपक वाधवा ये कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डीप टॉक्स में बने रहने के लिए मेरे और पूजा के साथ हमेशा आप लोग रहते हैं, खुशियों के साथ रहिए खूब। मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। और बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका आने के लिए, और मैं चाहूँगा इसी तरह आते रहें, क्योंकि मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है इस पॉडकास्ट का, और वो है सिंपल वन लाइनर। मेरी ऑडियंस, मेरी फैमिली और ये जितने भी लोग देख रहे हैं उनका फायदा होना चाहिए। आपका हो या ना हो मुझे उससे मतलब नहीं है, इनका फायदा बिल्कुल 100% फायदा होगा उनका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।